नमस्कार, मैं कुसुम और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। सलूम्बर में भारतीय आदिवासी पार्टी ने हजारों समर्थकों के साथ भरी हुक्का भरा नामांकन। सलूम्बर जिला सलूम्बर क्षेत्र के उप निर्वाचन अधिकारी के सामने भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशी जितेश कटारा ने भरा नामांकन। सलूम्बर जिला बनने के बाद पहली बार होने वाले विधानसभा क्षेत्र के भारत आदिवासी पार्टी प्रत्याशी जितेश कटारा, जीतू भाई कटारा अपना नामांकन भरा। सलूम्बर चुनाव को लेकर पत्र दाखिल किया। इसके बाद सलूम्बर के साथ नामांकन प्रस्तुत कर रैली के साथ ही सभा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान जगह जगह स्वागत किया गया। सभा में जितेश कटारा ने कहा कि अब आप जनता से ही हमें शीर्ष नेतृत्व तक आगे भेजना आपकी जिम्मेदारी है। आज से हाथ खड़े कर नेता को एक मुश्त वोट से जिताकर आगे बढ़ाएंगे। अपने नेता को विधानसभा में आगे भेजने का संकल्प लेकर चलेंगे। गजेंद्र लक्ष्मी। बड़ा गौरवमयी है, क्योंकि जो भीड़ आपने जुटाई है वो कोई कम नहीं है। कल जो भीड़ थी दोनों पार्टियों की, उससे तो शायद दुगुना भीड़ अपनी है। आज उनको रात को नींद नहीं आएगी। रास्ते में जब अपना काफिला आ रहा था तो वो चुप चुप के देख रहे थे, वो देख रहे थे कि हमारे बाजरे अब आउट होने वाले हैं, कहां से इनको कैसे समझाए। अब उनको
जब हम कहीं कहीं पूछते हैं कि भाई आपके कांग्रेस बीजेपी वालों के धन्यवाद। कांग्रेस जी चौधरी से ओबीसी मोर्चे से है, आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत आभार। प्रदेश सदस्य तो प्रदेश सदस्य शंकर जी दुपट्टा बना और पिछले कई वर्षों से ये कांग्रेस पार्टी में एक वफादार कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे और पिछली बार ये पंचायत समिति संसद चुनाव भी लड़े थे, लेकिन इस क्षेत्र के अंदर कहीं कहीं हमारी जो भारत आदिवासी पार्टी की जो माहौल है, इस माहौल के अंदर हम देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इन्होंने कल 3 तारीख को जो नामांकन दाखिल किया था, उस नामांकन के अंदर आप लोगों ने उनकी भीड़ देख ली होगी। आज समय ऐसा आ गया है कि इस भारत आदिवासी पार्टी के सामने दोनों पार्टियों को तो मिल करके एक रैली करनी पड़ रही है, क्योंकि इनकी रैलियों में जो ये बसें लगा रहे हैं, जो गाड़ियां लगा रहे हैं और फ्री की चीजें बांट रहे हैं, लोग जनता समझ गई है। अब जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है। तो आज आप सही बता रहे, कहीं कहीं जो एसटी एससी ओबीसी उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो हमारे युवाओं की जो बहुत सारी मांगे हैं, रोजगार से संबंधित कई सारे से मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आज अपने जोर जुनून से आज अपने भाई जीतू भाई का नामांकन दाखिल में आपने जो जोश दिखाया है, तो कहीं न कहीं दोनों विपक्षी पार्टियों के आपने होश उड़ा दिए हैं। आप इतने खुश नसीब हैं कि आज भारत आदिवासी पार्टी के लिए स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र नेतृत्व में, सब अनुशासित रूप में आपने आज यह कर दिखाया है। क्योंकि हम किसी दूसरों पे कहने के लिए नहीं, आज जो रैली के रूप में जो भीड़ थी, वो भीड़ नहीं थी, वो लोग भिड़ने वाले हैं, कहीं न कहीं अपने हक अधिकार खोए हुए हैं। इसी के कारण आज वो लोग सभी अपना जनसैलाब के रूप में रोडों पे आए हैं। उनने दिखा दिया कि 70 सालों से जो राजनीतिक पार्टियां थी, उनने कहीं न कहीं अपने आदिवासी समुदाय और अन्य समुदाय, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी, सभी की दबी कुचली आवाज को नहीं उठाया। बड़े बड़े राष्ट्रीय वादे किए, बड़े मोटे मोटे वादे किए। कोई कल आके कह रहा था कि हमने तो रोडों का जाल बिछा दिया है, कोई कह दिया कि हमने तो जिला दे दिया है, पर कहा देखो कि हमारे अंदर जो मूलभूत सुविधा है वो आज तक नहीं मिली है। आज हमारी जो राष्ट्रीय पार्टी है वो जल जंगल जमीन पे है, पर्यावरण के संबंधित रहती है। तो आप सभी को भाइयों से यही निवेदन है कि आज जितना भी जोर जुनून लेके आए हो आप, तो आप ये जोर जुनून 25 तारीख तक बना रहे और सभी तरफ से आप सहयोग रहे। जितने भी लोग अपने साथ एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और जनरल जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना साथ दे रहे हैं, उनको भी तहे दिल से जोहार। और आने वाले समय में आपके बीच में सभी पार्टियां इस क्षेत्र सलूंबर विधानसभा को जो जोश भरा है, उससे मैं देखकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आखिर हमारे राष्ट्रीय पार्टी की नींद जरूर उड़ा दिए। इससे मुझे महसूस हो रहा है कि विधानसभा में आप सबको जाना है या जीतू भाई अकेले को बोलना है? सबको जाना है ना? तो आज से ही अपने गांव में लग जाइए, तय दिल से घर घर हमारे जीतू भाई की आवाज को, हमारे पूर्वज पुरखे को नमन करते हुए मां बाप तक पहुंचाएंगे ये आवाज। आज आपने देखा होगा कि हमारे समाज किस तरह से हमारे विधायक प्रत्याशी सुनता है।
अपने समाज की पार्टी, मतलब सभी कमजोर वर्ग की पार्टी है, किसी एक समाज की पार्टी नहीं है। जितना भी कमजोर वर्ग है उनके साथ है। ये बात आप सब ध्यान में लाए। कोई ये सोचता है कि ये नहीं, ये आदिवासी अकेलों की पार्टी है, उनकी नहीं है। ये जो कमजोर वर्ग है उन सब लोगों के लिए है। तो आप ये बात आप कोई दूसरे कोई भी जो भी कार्यकर्ता है जिस भी पार्टी के, उन सबको बताओ कि हमारी पार्टी जो किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। वो जो जितना भी कमजोर वर्ग है, जितने भी बेचारे कमजोर हैं, ऐसा नहीं ऐसे समुदाय पे कितना शोषण हो रहा है, ओबीसी पे कितना हो रहा है, माइनॉरिटी पे कितना हो रहा है, उनको बेमतलब से बदनाम किया जा रहा है दोनों पार्टियों ने आपस में लड़वा के। तो उससे अच्छा तो अपने बाप पार्टी जो आई है उसके समर्थन में आओ। और मैं तो एक सीधी बात का આપણે વાગડી ભાગડીમાં જ કહો વાત दिया है कि आप खरे भी एमएलए जीते थे अथवा जे भी पार्टी वाले जीत्या હું કોના નામ નહીં લઉં કે भी जीते વણે બેટા કઈ કોઈ સમસ્યા લઈને છે તો બેટા લાઈન માં ઉભો પડે પછી બેટા એક મારે પક્ષ में नहीं વણામાં कोई આપણે કઈ भी समस्या है तो मारे यो काम है वो वणाમાં लिखे बेटा नाखવું પડે પછી બેટા भी દીકરી જે સભ્યજી જાય वो अगर स्वच्छ भारत वाले जो घर હોય ને વણા કચરા બચરા में जाए तो वो आप ही क्या है कि अपना जो जीतू भाई है वो कहाँ बैठा है, अभी अपने साथी नीचे बैठा है, कोई बड़ी कुर्सी पे थोड़ी बैठा है। तो जीतने के बाद फिर यही व्यवस्था होगी। और आपकी जो भी समस्या है वो सारी समस्या कोई कचरा पत्र में नहीं, जीतू भाई नहीं देना, आप मुझे देना, मैं कर दूंगा काम। क्योंकि जीतू भाई जीते, मैं जीते, आप जीते, बात एक ही है। आप आज जितने भी लोग आए, जितने भी आए, किसी ने पैसा दिया क्या? 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। तो मैं खुद मेरा पेट्रोल का गाड़ी का खर्चा है, दूसरे का भी खर्चा है। जीतू भाई को आपसे जान ही रहे हो किसने दिया? दोनों पार्टी इतना खर्चा करके आए तो उनकी पब्लिक नहीं आई। इसीलिए आज अपने ये जो पब्लिक है इसमें अभी अपन वैसे 10,000 वोटों से जीत रहे, अपनी गरीब पहले चल रही है, दोनों पार्टियां बोखला गई है। जिनके इनके जो भी पार्टनर है वो सारे एक दूसरे को फोन कर रहे हैं कि यार उनका क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है। अरे हम तो 10,000 से जीता है, आप खाली कैसे ये वोटिंग होगी तो उसी समय ये नजर आ जाएगा कि कांग्रेस बीजेपी की रैलियां कल 2 मिक्स में आई थी, वोटिंग भी मिक्स में लास्ट में दोनों एक होगी, उस तरह की हो जाएगी और हमारी वोटिंग उतनी आगे निकल जाएगी जिस तरह सलूम्बर जाम हुआ। आप सभी को मारी आणि धरती नहीं आणि विधानसभा नहीं मतदाता कार्यकर्ता SC ST समाज ओबीसी माइनॉरिटी जनरल दबा कुचला शोषित वंचित पीड़ित तमाम मेरे मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से कर विसावे आखरे बात की थी તમે એમાં કઈ એક સારી વાત ही जो मैं थोड़े हिंदी में हालवी पढ़ी तो पेलन भी कानून मड़े निकलो एना बल्ले हिंदी में भी केवू पढ़ी बात तयम है कि आज जो काम करवाना भी जरूरत पड़ी रही है वो हाय पड़े है पहले तो यूं हसवान जरूरत है बाप दादा ने टाइम हो भारत देश आजाद वेजूना टाइम हो आज पार्टी आवी ने अपने इलाका में कड़ाक दड़े थे ये और कड़ाक दड़े ये 5-5 वर्बल्ले राज करी रही है करेंगे कि नहीं करेंगे आना अलावा अपनी नवो करवान जरूर हाय पड़ जी है आपने जी बात हुए वे आपने वसे आवे और कहे के एव के बस एव के तो तुम्हारे यू काम थाई जाए हमारे गांव में रोड नहीं पे है इलाका में रोड नहीं पे है जड़ी जगह वड़ के रे वोट लिया बल्ले गाड़ी पे जीतवा बात इतने बाजारों में आता रोक आई जे कि एम लागे મને एड्रेस पतो भूली जे एम लागी रही जुए थाई रही जुए थाई रही जुए भूलने के बाद वह भूली जे केम भूली केम के वड़न जो सलवना वाला मनक है जो सलवना वाला लोग है ये सिर्फ 4-5 लोग हैं और के घना जना के कि आज 5 जना नहीं वेते मोए हेड़ाए तक नहीं तो मारे इनके एवं लंगड़ में विधानसभा मोकली न करोगा तमन आप 5 आदमी नहीं ले तो मैं बोला है मैं इनके हूं तो अरे बोगड़े में मोकली न करोगा तम इन बता रहोगा
એ ઓછું પડે કે ના ઓછું પડે? આજ જે અણનો जो सिस्टम है टिकट लावण्याનો, वो टिकट लावण्याનો सिस्टम है दिल्ली ने जयपुर में टिकट મળે और મળે 5-5 करोड़ ની એવી વાત હમણાં રહી છે તો 5-5 करोड़ આલીને ટિકટ લાગ્યા છે તો મેં તમસ બતાડી દીધો કે આ 5 करोड़ તમે તો ચંદો કરીને આવ્યો, તમે જ નહીં આવ્યો. હાલવાવાળા કોને મોટો મોટો પૈસો વાળા એક નહીં જે તમે આંખે દેખે वो आदमी पैसा हलवा पहले क्यों ले भाई 5 करोड़ मेरी तरफ से पर मुक्यो जटे बेजे मुक्यो जटे खाजे और मुक्यो जटे हुए से एम लिखकर आवे हैं अनानी लीधे आपने गाम में वो आप तो भूली जाए है आ बात खरी हो सो पड़ेगी नहीं हो सो पड़े टिकट लावे लावना बाद में अपने गाम में आई जी हम जाड़ी दी यो कर दियो वो कर दियो. आजकल तो एक ट्रेंड चली गयो है 5 साल और 10 साल जी रह गया और जे नहीं रह गया वे बेंडा है कि रोड करने की हिसाबों पास थी गयो केंद्र लेवल हिसाबों 106 किलोमीटर बेंडा घोषणा पत्र में लिखी रही है कि मैंने पास कराया जिसको कि मैंने पास कराया पहले तो एम क्यों तो मैंने गोटी दड़ी फिक्स कर दियो बना दियो कहीं है यो तय करती हो तो ये बातें बहुत सारी जानना जरूरी है. वना बाद में आज हमारे इलाका में आवी और केएनजी रोड बना दी आंगनवाड़ी माहबाड़ी बहुत सारे वादे करके जाते हैं. बाद में उदयपुर जाता तक अपनी बात भूलिहाई जरूरी जाए. वो लोग आज तक जो जीत करके गए वो लोग पार्टी के वफादार रहे जिन्होंने उनको मैंडेट टिकट देने का काम किया. आज तक वो लोग इस आम जनता इन मतदाताओं का कभी वफादारी और जवाबदेही नहीं रहे जिन्होंने उनको बार बार जिता करके विधानसभा भेजा. ये बात सोचनी पड़ेगी. खूब मोटी बात है, होशमान जरूरत है. क्यों हो रहा है हमारे साथ? તમે જણો હો તો એ કેવો સાવો आज बनाने लीधे आज ये नवो करवानी जरूरत पड़ी है. नवो हो कीधु है कि जाजम भी साहब जी और तमाम जनता बेटी देवावाद में तय कीधो कि हमारो इलाका में एक वेवरो पड़ गयो है 5 साल ते अणान कियो अणाल दी वोट 5 साल अणान कियो अणाल दी वोट हालवा बाद में कोने काम नहीं करतो एक करवो हो एवं वना बाद में तय कीधु कि अपने इलाका में क्षेत्रीय पार्टी अनुसार एक पार्टी નું निर्माण करावनो पड़े और उन्होंने नाम रखे भारत आदिवासी पार्टी. वही पार्टी में जो कैंडिडेट उभो करी जो उम्मीदवार उभो करी वो आनी जगह बैठक तक कहे तम मन करने खुशी ने वणने साथ लेने वणने सहयोग लेने उभो करी कि ये आदमी है वो आदमी हमारी यहाँ की बात सीधी विधानसभा ले जाकर के करेगा. यही वो भाई है, यही वो व्यक्ति है जो हमारी महिला सुरक्षा की बात है जो विधानसभा ले जाकर के रखेगा. यही वो व्यक्ति है जो हमारे इलाके के अंदर जल जमीन जंगल की बात है वो विधानसभा रखेगा. यही वो व्यक्ति है जो हमारे युवाओं को आज रोजगार लेने के समय पर दर दर भटकना पड़ रहा है. उनके लिए कोई रोजगार नहीं बचा है. पढ़े लिखे भाई पेपर दे करके वापस आते हैं और घर पे आते हैं फोन कॉल करके देते हैं कि फलानी जगह पर पेपर आउट हो गया है. वो भाइयों आपको सोचना पड़ेगा और वो गुस्सा जो है वो आक्रोश जो है और आपके अंदर एक जो मायूसी आती है उस समय जब आप पेपर दे करके वापस आते हो और कोई कहता है कि ये पेपर आउट हो गया काम नहीं कर रही है. ये तो आप सभी की दया और दुआ से आज जो यहाँ पर इतनी भीड़ और इतनी तादाद में आए हैं उससे ये अनुमानित हो गया है. उनको पहले से ही पता था कि हम 3 तारीख नामांकन कर दिए गणना पूरा गई क्योंकि बाढ़ने से जनता है हुए हैं. स्वाभाविक बात है दोनों मिलकर के नामांकन किया है और दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं. और कोई प्रिंट प्रेस वाले लिख रहे हैं भाई लिख रहे हैं वो अच्छा लिखा है काफी. नामांकन दाखिल करने के वक्त दोनों अंदर तो गले मिले और बाहर आकर के जनता को दिखाने के लिए एक दूसरे के पीछे बक रहे. क्या कर रहे हो?
आप यही कहते ना हम अंदर से एक है, फिर बाहर आकर के वोट बटोरने पड़ते हैं ना, इसलिए हम अलग अलग ये सोचते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। मैं आपको एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है बता देता हूं। डूंगरपुर जिले के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक नहीं है, इसके लिए मैं बात कहना चाहूंगा। ये कहते हैं कि हम एक नहीं है, पर डूंगरपुर जिले के अंदर जिला परिषद की जो सीटें थी उसके ऊपर 13 अपने विचारधारा के अनुसार लोग जीते हुए थे। 8 बीजेपी से थे, कांग्रेस से 6, ऐसा कुछ उनका रेशो था। उसके बाद में आप ही बताइए कि रियल में सही में जो जिला प्रमुख बनना चाहिए था वो किसका बनना चाहिए था? 13 वालों का बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था? 13 सदस्य थे, वो नहीं बन पाए, और आ बिना 8 और 6 एम लिखो कि 2.5 साल तो तू राज कर दे, 2.5 साल वो राज करो एम કરીને वही जिला प्रमुख बनाए लाभ चौड़ा दोनों की समर्थित सरकार बनाई है वहां पर, और हमारे यहां आकर के ये लोग बोल रहे हैं कि हम दोनों अलग अलग हैं। इसलिए अब गांवों में आवे, बेखावे में नहीं आना है आपको, आपके मोहल्ले में आवे, बेखावे में नहीं आना है, सवाल पूछना है। सवाल क्या करोगे वो आप सभी भाइयों को पता है, युवा भाइयों को भी पता है कि आज तक हमारी रोजगार की बात विधानसभा में क्यों नहीं उठाई, आज तक हमारी बात, हमारा पानी जो बेच रहे हैं उसकी बात हमारे विधानसभा में क्यों नहीं उठाई, हमारे जंगल जा रहा है, हमारी जमीन जा रही है और हमारे सारे हक अधिकार खत्म हो गए, उसके लिए आज तक विधानसभा में क्यों नहीं उठाई। तो ये बात समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। बातें बहुत सारी है, अगर करें तो दिन उग जाए, इतनी समस्या है। पर आज आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद मैं आज आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये विधानसभा का चुनाव मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं। ये चुनाव आप यहां पर बैठे हुए तमाम मतदाता, सलोमर विधानसभा की तमाम मतदाता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, मैं अकेला चुनाव नहीं लड़ रहा। जीत होती है, जीतने के बाद मेरे अकेले की जीत नहीं होगी, ये यहां पर बैठे हुए तमाम सलोमर विधानसभा की मतदाताएं और कार्यकर्ताओं की जीत होगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों। आज यहां से उठने के बाद आपको एक एक काम करना है। एक काम जो हमारा चुनाव चिन्ह है गेड़िया, उस गेड़िया के ऊपर वोट अधिक से अधिक दिलाने का काम करो। आप ये मेरी बात अपने गांव, मोहल्ले, घर घर तक ले जाओ, उस घर की आवाज, मेरी बात को समझे आप। मेरी जो बात है आज यहां मैं बात बोल रहा हूं कि ये गेड़िया जो चुनाव चिन्ह है और जो भारत आदिवासी पार्टी का विजन है, मिशन है, उस बात को अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने इलाके के अंदर एक एक जगह लेकर के जाओ। ये ले जाने के बाद, जीत होने के बाद में, और आपके वहां से तो मोहल्ले से बात उठेगी, वही आवाज बन करके मैं विधानसभा जाकर के वही बात उठाऊंगा। आपकी ये बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि आज तक जो राजनेता जितने आए वो हमेशा पार्टी के वफादार रहे, जिन्होंने पार्टी ने उनको कुछ नहीं दिया, सिर्फ मैंडेट दिया, टिकट दिए, ठीक मान सम्मान दिया है, और जिता करके मतदान एक जगह डाल करके जो उनको स्वाभिमान से विधायक की जो सीट है वो इन तमाम मतदाताओं ने देने का काम किया है, पर उनकी कोई कभी गिनती नहीं होती है। ये बात आपको समझनी है। चुनाव में आपके सबसे पहले आपके चैनल को, क्षेत्रीय चैनलों को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं। आज हमारा चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो हमारा नहीं है। पहली बात, ये जो जनता है, आज SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल जो दबा कुचला इलाके के अंदर जो जनता है वो पीड़ित है, शोषित है, और कांग्रेस और बीजेपी जो पार्टियां हैं उनसे तंग आकर के उनके पास तीसरा विकल्प नहीं है। उस विकल्प को आजमाने के लिए जनता ने हमें आगे किया है और जनता ही साथ सहयोग दे रही है, और जनता का जो धरातलीय जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर हम खास तौर से काम करेंगे। कल एक नेता ने कहा था कि बीजेपी पार्टी का कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात,
ये कहना है कि वो लोग बोल रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं, वो बोल रहे हैं हम क्षेत्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ऊपर से नहीं टपकता है, जिस तरीके से आपकी टिकट टपकती है उस तरीके से नहीं टपकता है, राष्ट्रीय नेतृत्व नीचे से तैयार होता है। तो पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है भारत आदिवासी पार्टी, अब तैयार होगा राष्ट्रीय नेतृत्व और तैयार है। कांग्रेस भाजपा कह रहे हैं कि आपका एक तो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं, आपने जवाब दिया, दूसरा कि आप एक समाज को लेके चल रहे हैं और थोड़ा नफरत वाली राजनीति कर रहे हैं, इस पे क्या कहना? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उन तमाम व्यक्तियों से और तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी कोई समाज विशेष नहीं है। यहाँ SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल दबा कुचला जो समाज है, जिनकी आज तक आवाज विधानसभा नहीं गई। कांग्रेस बीजेपी के नेता आज वर्षों से, भारत देश आजाद हुआ तब से राज कर रहे हैं, पर यहाँ की जो आवाज है वो विधानसभा क्यों नहीं गई, हम ये पूछना चाह रहे हैं। और उसी के माध्यम से आज हम चुनाव मैदान में। जीत के बाद आपका क्या विजन रहेगा? हमारा विजन ये रहेगा, सबसे पहले जो आज तक कांग्रेस बीजेपी नहीं कर पाई, वो पार्टी की वफादार रही, पार्टी के प्रति जवाबदेही रही, वो जनता के प्रति वफादार और जवाबदेही नहीं रही। वो जनता के बीच में जाते हैं कि हम आपका ये काम करा देंगे, वो मुड़ करके वापस नहीं जाते। तो जनता के प्रति वफादारी और जवाबदेही नहीं है, इसलिए आज हमें आना पड़ा है। और सबसे पहली बात, जो इनके ऊपर से जो हाई कमान आला कमान से जो टिकट देने का सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जनता यहाँ चाहती नहीं है और उनको बार बार टिकट दिया जा रहा है और नए चेहरे को आगे नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं समस्या दिख रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में भारत आदिवासी पार्टी तैयार है और उसके लिए पूरे जोर खरोश से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी, विधानसभा भी पहुंचेगी। यहाँ की आम जनता की जो आवाज है, जल जमीन जंगल जो है, यहाँ के युवाओं का रोजगार जो है, बाहर से लोग आकर के नौकरी कर रहे हैं, बाहर से लोग आकर के व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज वो करने वाला नहीं है। यहाँ के लोग आज कमाऊ इलाका होते हुए भी मजदूर इलाका बन चुका है, वो बाहर जाकर के पलायन करके बाहर नौकरियां जॉब कर रहे हैं। तो मैं तमाम युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, जीतू कटारा अगर चुनाव जीतते हैं तो एक आम धरना बीएपी और बीटीपी के लिए ये है कि आप आदिवासी परिवार को लेके चलते हैं, तो आप स्पष्ट करेंगे कि चुनाव अगर जीते हैं तो 36 कौमों को, सर्व समाज को साथ में लेके चलने का आपका कोई? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, स्पष्टीकरण करना चाहूंगा, हमारी लड़ाई जल जमीन जंगल की है। अब पानी बेच रहे हैं या बिक रहा है, नेता बेच रहे हैं, हम अगर यहाँ इस इलाके के अंदर पिलाने का काम करेंगे तो किसी से आधार कार्ड पैन कार्ड परिचय नहीं मांगेंगे, वो व्यक्ति सीधा पानी पी सकता है। वो हमारे साथ रह रहा है, हम उनके साथ में रह रहे हैं। और जमीन जहां जा रही है, प्राइवेट कंपनी आ रही है, उसके माध्यम से ये सारा जो तानाशाही हो रही है उसको हम जाति विशेष देख करके हम उसका कोई वो नहीं करेंगे। हम सभी कौमों के साथ में, 36 कौमों के साथ में, 36 कौम के जो युवा, बुजुर्ग, वडील और जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सारे लोग हमारे साथ में है। ये समाज विशेष की पार्टी में। आप अपने किस पार्टी को प्रतिनिधि मानते हैं? जैसे कांग्रेस 2 पार्टी मैदान, जिससे आपने आपको कौन मुख्य लक्ष्य रखा है उससे लड़ना है? देखो, लक्ष्य ऐसा है, जनता के पास में तीसरा विकल्प नहीं था। सबसे पहली बात तो कभी 5 साल के लिए कांग्रेस, कभी 5 साल के लिए बीजेपी, कभी ये कर लेगा, कभी वो कर लेगा। अब की बार उनके आंखों के सामने तीसरा विकल्प है। इसलिए ये जो आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, बता रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, सलूम्बर विधानसभा के अंदर 70,000 आसपास युवा है और उन युवाओं की आज आवाज कोई नहीं सुनता है। और हम विधानसभा में युवा है और वही युवाओं की आवाज उस विधानसभा जानी चाहिए, ये हमारी आवाज। जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? हमने बताया अभी आपको कि आज हर तबके का व्यक्ति हमें संपर्क कर रहा है कि आप हमारी जो बात है, अगर हमने ये बोल दिया कि हमारी इस इलाके के अंदर, टीएसपी क्षेत्र के अंदर जो जितने भी समुदाय रह रहे हैं उनके लिए कोई बात होगी तो सीधे तरीके से बोलोगे क्या? हमने बोला हाँ, हमारी पार्टी का ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो इस विधानसभा की जनता की आवाज सलूम्बर में नहीं, विधानसभा में नहीं उठा सके। ऐसा कुछ क्या विजन रहेगा और क्या इस विधानसभा में आपका विजन है? सबसे पहले विजन हमारा ये है कि जो आज तक, सबसे पहली बात मैं महिला सुरक्षा पे बात करना चाहूंगा। महिलाओं के साथ अनगिनत अत्याचार होते हैं,
उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पार्टी प्रोटोकॉल में रहकर के नेता कभी आवाज नहीं उठाने वाले हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पर जिला बन गया, पर बात यह है कि यहाँ जो सुविधा है हॉस्पिटल की, यहाँ अभी तक क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ अगर पेशेंट को हाई लेवल की कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा क्या करते हैं कि उसको रेफर कर देते हैं उदयपुर, और उदयपुर हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि वहां इंसान जाते जाते